भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है विचारों को प्रकट करना या विचारों को अभिव्यक्त करना। तो यहाँ पे बात करते हैं भाषा कहते किसे हैं, तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम, यह विचारों को हम कह सकते हैं कि विनिमय करने का सशक्त माध्यम, विचारों के लेन देन का सशक्त माध्यम। ठीक है, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक, दुनिया में लगभग कई प्रकार की भाषाएं, समथिंग 3000 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मराठी हो गई, संस्कृत हो गई, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी आदि कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, देखिए हमें बात करते हैं हम भाषा। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा की जो विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो विशेषताएं, फर्स्ट नंबर पे हमारी जो विशेषता आती है, देखिए भाषा के अंतर्गत जो आने वाली विशेषताएं हैं, जो पहली विशेषता है वह है हमारी भाषा जो है अर्जित संपत्ति होती है। कैसी संपत्ति होती है? अर्जित संपत्ति होती है। कई लोग बोलते हैं कि भाषा जो है हमें जो है प्रकृति से मिलती है, जन्म से मिलती है। जन्म से नहीं मिलती, भाषा हमारी क्या है? अर्जित, यानी अर्ज की हुई, कमाई हुई संपत्ति होती है। सीखना पड़ता है भाषा को हमें। ठीक है, तो भाषा हमारी क्या है? अर्जित की हुई संपत्ति होती है, हम ऐसा मानते हैं। पहली विशेषता इसकी यह होती है। नेक्स्ट होती है कि फिर भाषा सामाजिक प्रक्रिया। कैसी होती है? सामाजिक प्रक्रिया से मिलती है। भाषा हमारी कैसे मिलती है? सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा मिलती है। फर्स्ट चीज, तो भाषा हमारी क्या होती है? अर्जित संपत्ति होती है। और सेकंड चीज क्या होती है कि भाषा हमारी सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा अर्जित की होती है, अर्थात समाज के द्वारा भी हमें भाषा सीखने को मिल जाती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ठीक है ना, अर्थात यह आगे बढ़ती ही जाती है, ये कहीं पे रुकती नहीं है, इसका कहीं पे अंत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम, भाषा जो हमारी क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है? परिवर्तनशील। तो भाषा हमारी कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है भाषा हमारी? परिवर्तनशील होती है। ठीक है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे संस्कृत के बाद परिवर्तन हुआ तो आई पाली, पाली के बाद परिवर्तन हुआ प्राकृत, प्राकृत के बाद परिवर्तन हुआ अभ्रंश, अभ्रंश के बाद परिवर्तन होता तो आती हमारी हिंदी। ठीक है, तो भाषा में क्या है? हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, मानक स्वरूप होता है भाषा का। एक क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। ठीक, भाषा का हमारे क्या होता है? एक मानक स्वरूप होता है। ठीक, जैसे क्या होता है? हम इसे कह सकते हैं अनुकरण करना पड़ता है, मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई सामने हमारी कैसी भाषा बोल रहा है, उसको हमें अनुकरण करना पड़ता है, उसका उच्चारण करना पड़ता है, उसका लेखन करना पड़ता है। वही है हमारा भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाषा हमारी क्या होती है? कठिन से सरल की ओर। कोई भी भाषा है वह क्या होती है? कठिन से सरल की ओर जाती है। पहले वह कठिन होती है, फिर वह क्या होती है? सरलता की ओर धीरे धीरे जाती है। संस्कृत है, संस्कृत कठिन होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है? सरलता की ओर जाती है। हिंदी भी क्या होती है? कठिन होती है, कठिनता से सरलता की ओर जाती है। इंग्लिश भी क्या है? कठिन से सरलता की ओर जाती है। तो कोई भी भाषा है वह क्या है? कठिनाई से सरलता की ओर जाती है। ठीक, तो हमने देखा कि जो हमारी भाषा की विशेषताएं हैं, तो भाषा हमारी क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि भाषा हमारी सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद हम कह सकते हैं भाषा का कोई अंतिम
अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और जो हमारी अगली विशेषता यह है परिवर्तनशील, अर्थात भाषा हमारी परिवर्तनशील होती है, भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। और क्या होता है, भाषा हमेशा कठिनता की ओर से सरलता की ओर जाती है। ये होती है हमारी भाषा की विशेषताएं। और हम अगर देखते हैं तो सीखने के लिए, जो हमारी भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वह 3 प्रकार से होता है। ठीक, क्या है, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो अभी इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। तो भाषा को सीखने के लिए 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे आता है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा सबसे पहली चीज, तो आपको किसी भी भाषा को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होती है तो आप उसे नहीं सीख पाते हैं। पहली चीज तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे क्या होता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बाल्टी में, ये टब में बहुत अच्छा पानी रखा हुआ है। अब मुझे उस गाय को क्या है, एक गाय को पिलाना है। मैं गाय को वहां से अपने उसके खूंटे के आसपास से ले जाकर और क्या है, टब के पास ले जाता हूँ। और क्या है, गाय की इच्छा नहीं है, उसकी जिज्ञासा नहीं है, लेकिन मैं उसके पानी के पास उसको ले जाता हूँ तो क्या वो पानी को पिएगी? नहीं पिएगी, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है। तो कहने का आशय है, जब तक आपके पास जिज्ञासा नहीं है, जैसे मैं आपको बहुत कितना भी अच्छा एक्सप्लेन करूं, कितना भी अच्छा समझाऊं, या इवन कोई भी समझाए, लेकिन आपके अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है तो आप भाषा को या किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारी आती है जिज्ञासा के बाद, तो आता है क्या, अनुकरण। अनुकरण, अनुकरण क्या चीज है? अनुकरण होता है जो हमारा, तो यह होता है क्या, उच्चारण प्लस लेखन। उच्चारण प्लस लेखन। तो जो देखिए सामने वाला जो बोल रहा है, जो कह रहा है, उसका अनुकरण कीजिए, उसका उच्चारण कीजिए, उसका लेखन कीजिए, इससे आपको भाषा आने लगेगी। फर्स्ट चीज आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। सेकंड चीज आपको अनुकरण करना चाहिए, अर्थात उच्चारण करना चाहिए और लेखन भी करना चाहिए। पहले आपसे उच्चारण आए, उसके बाद आपको लेखन करना चाहिए। और थर्ड नंबर पे जो आता है आपका, वह है अभ्यास। अभ्यास, देखिए तो भाषा को सीखने के लिए जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वह 3 प्रकार से होता है। पहली चीज तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज आप अनुकरण करें उसका, अर्थात उसे उच्चारित करें व लेखित करें, ये चीज है। और तीसरी चीज क्या है, कोई वृंद कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो अर्थात हमें क्या अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते 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 एक दिन जब हम उसमें परिपक्व हो जाएंगे तो क्या हमसे वो चीज आने लगेगी। तो अभ्यास करना चाहिए। तो जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये तीनों क्या है, भाषा को सीखने के लिए हमारी मनोवैज्ञानिक क्या है, दृष्टिकोण है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से हम 3 प्रकार से भाषा सीख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अनुकरण द्वारा जो भाषा का विकास होता है वह किस प्रकार होता है। ठीक, इसको साफ कर रहा हूं मैं। अनुकरण द्वारा जो हमारी भाषा का विकास होता है वह किस प्रकार होता है। ठीक, अनुकरण द्वारा भाषा का विकास, अब देखिए पहली बात तो अनुकरण में हमने एक चीज देखी थी
कि उच्चारण प्लस लेखन दोनों चीजें होंगी। ठीक, अब भाषा का विकास जैसे होता है अनुकरण द्वारा, तो अनुकरण द्वारा पहले सबसे चीज आती है, सबसे पहले कि हमें किसी भाषा को क्या है, सुनना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुनना चाहिए। किसी भाषा को पहले क्या है, सुनना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बोलना है। क्या करना है, बोलना है। उसके बाद क्या है, पढ़ना है। और उसके बाद क्या है, लिखना है। ठीक, तो हमें भाषा को क्या करना है, पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। तो ये है अनुकरण द्वारा भाषा का जो विकास होता है, इसे हम बोल सकते हैं शुभोपली हम बोल सकते हैं शुभोपली। अर्थात शुभोपली का मतलब क्या है, संस्कृत में यही भाषा आता है कि शुभोपली, है ना।